हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सिबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए एक स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन चलते हैं यार, काफी इंपोर्टेंट इवेंट जो आपको जिसे ध्यान में रख के चलना है वो है हमारी एफओएमसी की मिनट्स। सो सभी को पता होगा, एक्चुअली में मैंने गाइस प्रीवियस डे कल के दिन आपको क्लियर कट बता दिया था कि आज जो एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं ये काफी इंपोर्टेंट चीज है। बट अगर हम देखें सीधे से, जो मॉर्गन स्टैनली जो कि एज अ रिपोर्ट यहां पर तैयार करती है गाइस, एक जो मेजर एजेंसी है, सो उसके अकॉर्डिंग क्या व्यू हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, मॉर्गन स्टैनली ये बेसिकली एक एजेंसी है जो कि बेसिकली अपनी रिपोर्ट्स मेजर स्टॉक्स पर एंड मेजर मार्केट्स पर अपना व्यू देती है। इनके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है, मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट फ्यू सरप्राइज फ्रॉम टुडेज एफओएमसी मीटिंग। यहां पर गाइस जो इनकी एक्सपेक्टेशन है, इनकी उम्मीदें मॉर्गन स्टैनली की, वो क्या है, इस एफओएमसी की मीटिंग से उतनी नहीं उम्मीदें हैं ज्यादा। इनको ये थोड़ा सा सीरियस वे में इसको नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? गिविंग चेयरमैन पावेल साहब मोर रिसेंट टेस्टिमनी इन मिड फरवरी में गए, जो आपने एफओएमसी की मीटिंग देखी थी, इसमें क्लियर कट उन्होंने पावेल साहब ने अपनी बात रख दी थी। तो यहां पर जो मिनट्स आने वाले हैं वो उतने स्पेसिफिक नहीं होने वाले, उतनी एक्सपेक्टेशंस इससे नहीं है। ये क्लियर कट हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब इस मिनट से जो यहां पर बातें चलेंगी वो किस स्टेप से चलेंगी, इन्फ्लेशन प्रोग्रेस पर, सेकेंड वन ट्रेड पॉलिसी रिस्क पर एंड द ओवरऑल स्टैंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस टाइप के व्यू यहां पर इन पर अपने बातें रखेंगे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो एफओएमसी की मीटिंग के। और यहां पर जो की पॉइंट्स हैं उसको भी आप देख लीजिए, जो मेजर चीजें, जो मेजर बातें निकल के आएंगी वो किस स्टेप से निकल के आएंगी। यहां पर जो की पॉइंट्स हैं, डिस इन्फ्लेशन असिस्टमेंट। तो गाइस यहां पर आप देखोगे अब स्थिति को यहां पर कंटिन्यू देखने को मिलेगी या नहीं। द पेस ऑफ प्रोग्रेस के लिए यहां पर किस स्टेप से मूवमेंट होता है, तो सीधे से यहां पर डिस इन्फ्लेशन असिस्टमेंट पर यहां पर बातें की जाएंगी। सेकंड जो मेजर हमारा फैक्टर है वो है टैरिफ्स एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो इस पर यहां पर बातें की जाएंगी बेसिकली कमेटी के द्वारा। तो ये हमें मूवमेंट ध्यान में रख के चल रहे हैं। अगर हम थर्ड वन देखें तो करंट पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट इन यहां पर इस पर भी यहां पर मेजर चर्चा की जाएगी। करंट पॉलिसी की जो रिस्ट्रिक्ट निबनेस है, इस पर बातें की जाएंगी। ये आपको ध्यान में रख के चलना है आज के एफओएमसी की मिनट्स पर। अब हम सीधे से चलते हैं आज के इंडियन मार्केट्स का जो मेजर आपको मूवमेंट देखने को मिला। आई होप गाइस सभी ने जो प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, क्लियर कट आपसे बोला था कि 23,000 ऊपर से एंड नीचे से 22,800 जो कि मेजर हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इस 200 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है, आपको दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। सेम तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिला। आज के दिन का अगर हम ओवरऑल मूवमेंट देखें तो आप देख सकते हो सेंसेक्स जो था बेसिकली 200 पॉइंट्स के साथ फॉल हमें देखने को मिला। बट जो एक्चुअली हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो सेम एज अ प्रीवियस डे। अगर आप कल की क्लोजिंग को और आज की क्लोजिंग को देखोगे, कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला। ये मेजर मूवमेंट हमें आज के दिन देखने को मिला। 22,900 को एज अ हर्डल के टाइप से यहां पर मूवमेंट कर रहा था। इसी के 10-20 पॉइंट्स के ऊपर नीचे पूरा दिन यहां पर साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला। ये ओवरऑल आज का परफॉर्मेंस रहा। अब अगर आप और थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो सेंटीमेंट हमारा क्रिएट हुआ है। पहले तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम आज की बात करें, इंडियन बेंचमार्क इंडाइसिस ओपन लोअर ऑन थर्सडे। आज के दिन छोटे से गैप डाउन के साथ, नॉट छोटे से, काफी अच्छे गैप डाउन के साथ मार्केट्स ओपन हुए, सेम एज अ प्रीवियस डे। और गाइस कल के सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये गैप डाउन के साथ ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, सेम टाइप से देखने को मिली। थर्सडे ट्रैकिंग लॉसेस in other Asian markets as investor sentiment dipped amid uncertainty over US tariff policies and their potential inflationary impact। तो यहां पर गाइस क्लियर कट जो मूवमेंट था वो आप देख ही रहे हो। जो थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो यहां पर देखने को मिल रही हैं आपको क्लियर कट। इसके बेसिस पर एक सिंगल साइड हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिला एक्चुअली में। 100 बात की एक बात। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर मूवमेंट आपको जो ध्यान में रख के चलनी है, अगर हम यहां पर क्लोजिंग देखें, ओवरऑल जो क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है वो एक रेंज के बीच में देखने को मिल रही है। और कल यार आपसे सेम तरीके से बोला था कि अगर इस रेंज के बीच में मार्केट्स हैं जो कि 23,000 ऊपर
ऊपर से और नीचे से 22,800 इस रेंज के मार्केट में आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज को फॉलो करके चलनी है। यहां पर आई होप जो लोग 10-10 पॉइंट्स कैप्चर करके करना जानते हैं, जो लोग स्कैल्पिंग करना जानते हैं, वही आज के दिन विन हुए होंगे। अदरवाइज गाइस आपने पैसा तोड़ा ही होगा, बिकॉज मार्केट ने एक रेंज बाउंड मार्केट में एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम या तो स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बना सकते हैं या तो नहीं बना सकते हैं। दो ही ऑप्शन है। नाउ जिस टाइप से हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो भी आप देख सकते हो, सेम एज यार प्रीवियस डे के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी की क्लोजिंग देखें सेम एज प्रीवियस डे 900 के ऊपर ही हमें ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब जो ध्यान में रखने वाली बात है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए, 49,000 का स्ट्रॉन्ग हडल की टाइप से वर्क करेगा। कल के दिन भी गए सेम तरीके से बताया था, 49,000 को ब्रेक करके नीचे अगर आया बैंक निफ्टी तो यहां पर चीजें बिगड़ती हुई आपको देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एटलीस्ट 49,000 का जो सपोर्ट एरिया है अभी तक बरकरार होते हुए देखने को मिला है। अब ऐसा हडल अपसाइड के लिए अगर हम मूवमेंट देखें, 49,500 का एक स्ट्रॉन्ग हडल है, इसके ऊपर निकल के अगर हम सस्टेन करते हैं तो 50,000 तक का एरिया कवर कर सकते हैं फॉर द अपसाइड। तो फिलहाल 49,500 और 49,000 का राउंड फिगर है, इसी के बीच में मार्केट्स काफी दिनों तक क्लोजिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको चीजों को समझ के चलना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी को भी डिस्कशन कर लेते हैं। सी निफ्टी की अगर हम ऐसा क्लोजिंग के बेसिस पर देखें, ओपन इंटरेस्ट की बेसिस पर, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जस्ट सी। यहां पर मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लूं, हमारी आज की एक्सपायरी खत्म हो गई है, सो वी विल ऑब्जर्व नेक्स्ट एक्सपायरी। नेक्स्ट एक्सपायरी का जो डाटा है वो आपको यहां पर फ्रेश देखने को मिलेगा। 27 फरवरी को है हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी, सो मंथली एक्सपायरी वी कैन से। यहां पर अगर आप देखोगे तो न्यू डाटा जो हमें देखने को मिल रहा है, ओवरऑल जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 22,900 के ऊपर ही देखने को मिल रही है, भले ही 10 या 20 पॉइंट के साथ देखने को मिल रही है। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर आप सपोर्ट एरिया देखोगे तो वो है हमारा 22,800 का मेजर सपोर्ट। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं तो फिर से हमारी चीजें बिगड़ती हुई देखने को मिलेंगी यार, और सीधे से जो काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो सीधा सा 22,500 के एरिया को यहां पर दिखा रहा है। अगर 22,800 के नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर 22,700 एंड 500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की बात कर लें तो 23,000 का राउंड फिगर एज अ हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है आगे के दिनों में, लेट्स सी कल की वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहां पर हमें देखने को मिलती है। तो एक्चुअली में अगर 23,000 के ऊपर निफ्टी की वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन होगा कि यहां से हम फर्दर अपना अपसाइड के लिए मूवमेंट करें। एंड 23,000 के बाद अगर हम एरिया को ऑब्जर्व करें तो 23,100 200 का एरिया नेक्स्ट देखने वाला है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ऐसा करंट व्यू पर। अब हम चलते हैं चार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। चार्ट से भी पहले गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, आज जिस स्टेप से हमने गाइस ट्रेड किया, एक सिंगल ट्रेड किया हमने बिकॉज साइडवेज मार्केट में मुझे आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिली। 23,000 का पुट ऑप्शन 160 के प्राइस पर हमने यहां पर रिकमेंड किया और गाइस यहां पर 185 195 205 140 का यहां पर गाइस स्मॉल स्टॉप लॉस दिया था। बट यहां पर गाइस दुर्भाग्यवश हुआ क्या, एक्चुअली में हमारा स्टॉप लॉस जैसे ही हिट किया मार्केट अपसाइड के लिए स्पाइक किया और तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव हुए। तो यार क्लियर कट आज ऐसा दुर्भाग्यवश का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं बिकॉज इट्स क्लियर कट एसएल हंटिंग है ना, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हंट करके क्लियर कट मेरा जो करंट व्यू था, मेरा जो ऑब्जर्व था मार्केट पर, क्लियर कट वही सेम टाइप से व्यू देखने को मिला। सो ये आज का ओवरऑल आपको मूवमेंट देखने को मिला यार। सो आज हमने एक सिंगल ट्रेड किया था और जिस टाइप से जो लोग काफी सारे लोगों ने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया वो लोग थोड़ा सा आज के दिन बेनिफिट होते हुए देखने को मिले, उनका हमारे तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। बट यार स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना है, इस पर मैं कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस को कंटिन्यू बेसिस पर फॉलो करना है। आप पर्सनल आप ट्रेड कर रहे हो या मेरे साथ जुड़कर कर रहे हो, ये आपकी किसी भी साइड अगर आप हो। इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूं किस टाइप से आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट वन, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। एंड ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हो। आज हमने क्या किया, कल क्या किया था, प्रीवियस वीक में किस टाइप से किया एंड प्रीवियस मंथ में किस टाइप से किया। तो क्लियर कट यहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस शीट शेयर कर देंगे
व्हाट्सएप के जरिए। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम अपने ट्रेड रिकमेंडेशन देते हैं। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाता है। 1 से 2 ट्रेड्स हम फोकस करते हैं गाइस डेली बेसिस पर देने के लिए, तो ये एक्चुअल में मूवमेंट होता है हमारा। अब एज अ एग्जांपल के लिए आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट दिखा देता हूं, किस टाइप से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो यहां पर गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमारी कुछ डेट्स हैं, जैसे कि जनवरी का लास्ट मंथ का जो डाटा है, 2.5 मंथ का डाटा यहां पर आप देख पाएंगे। यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट्स हमने बनाया, कितने पॉइंट्स हमने गेट किए। यहां पर आप स्टॉप लॉस को देख सकते हैं, जब भी हमारा हिट होता है काफी माइनर पॉइंट के साथ होता है। तो ये क्लियर कट आपको मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। नाउ बैक टू एनालिसिस, एंड यहां पर चलते हैं सीधे 1 डे के कैंडल के चार्ट पर। सो 1 डे के चार्ट फ्रेम पर अगर हम मार्केट को ऑब्जर्व करें गाइस, 4 दिनों से आप लगातार जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है, आपको 900 के ऊपर ही देखने को मिल रही है और 23,000 के नीचे देखने को मिल रही है। अब जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट्स हैं, 23,000 ऊपर से एंड नीचे से अगर हम देखें 22,800, इस 200 पॉइंट्स की रेंज में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि भाई यहां पर स्कैल्पिंग के जरिए ही पैसा बनाया जा सकता है। एक सिंगल साइड अगर आप मोमेंटम कैच करने के लिए ट्राई करेंगे और होल्ड करेंगे पोजीशंस को, तो एक्चुअली में आप लॉस में जाएंगे। तो आपको दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखकर चलनी है। अप्रॉक्सीमेटली आप 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन देख सकते हो, इसकी क्लोजिंग देख सकते हो, एक सर्टेन एरिया के बीच में हमें देखने को मिली है, जो कि 23,000 ऊपर से 22,800 नीचे से, इस 200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हमारा मार्केट 23,000 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, तो फिर 23,100, 200, 250 तक के एरिया कवर कर सकता है। अदरवाइज नीचे की बात करें, 22,800 के एरिया के नीचे अगर निकलता है और सस्टेन करता है, तो फिर 22,700, 600 तक का एरिया कवर कर सकता है फुदर डाउन साइड। तो ये जोन जो है, इस रेंज में आपको स्कैल्पिंग के जरिए ही पैसा बनाना पड़ेगा गाइस, आपको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब चेंज होगा तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऐसा करंट व्यू के चार्ट पर, 1 डे के चार्ट के फ्रेम पर आपको मूवमेंट करके चलनी है। नाउ यहां पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं गाइस, जिन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। आपको एक्चुअली में गाइस क्या देखने को मिलेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। देखो ये जो लाइनिंग्स हैं, ये लाइनिंग्स मेरी अभी की ड्रॉ की हुई नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओगे, आपको मैं कल ही सेंड कर चुका था इन इंपोर्टेंट लेवल्स को। आपको आज के दिन मार्केट किस रेंज को ब्रेक करता हुआ नहीं देखने को मिला। यहां पर एक्चुअली में आप लाइनिंग्स देख सकते हो, 22,950 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन नहीं किया। नीचे के लिए अगर आप देखोगे, मार्केट ने क्या किया, एक्चुअली में 22,880 का एरिया, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया। कल के दिन आपको क्या बताया था कि कल जो अपना अच्छा खासा ऑर्डर है 22,850 के नीचे शायद ही निकले, बट मार्केट्स गैप डाउन की सिचुएशन में ओपन हुए। जैसे ही 22,800 का लेवल टच किया, यहां पर आप नीचे भी देख सकते हो मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स को। सो एक्चुअली में हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स को टच करके, जो कि 22,800 पर था, यहां से हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम कैच करता हुआ देखने को मिला। और मार्केट ने ओवरऑल सेकंड हाफ में जैसे ही एक सर्टेन रेंज के ऊपर निकला 22,880 के लिए, 80 के ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आके सस्टेन नहीं किया। तो ये ओवरऑल आपको आज का दिन मूवमेंट देखने को मिला। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को गाइस ज्वाइन करने ला, वहां पर डेली बेसिस पर यार शेयर करता हूं लेवल्स। तो ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, इसी सेम लेवल्स को आपको फॉलो करके चलनी है। सपोज अगर हम 22,950 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हैं कल के दिन, देन जो हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी वो सीधा सा 22,960, 980 के आसपास बनेगी फुट ऑफ साइड। नीचे के लिए जो एज अ करंट व्यू के आसपास हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है 22,880, 900 का। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं तो फिर 22,800 का एरिया कवर करेगा फुदर डाउन साइड। तो ये सिंपल सी लॉजिक, सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है कल के ट्रेडिंग सेशन में। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी के करंट व्यू के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो हमारा काफी अच्छा जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो कौन सा है, अपना 49,600 के आसपास। नीचे से अगर हम सेम तरीके से मूवमेंट देखें तो अपना जो एरिया है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग, वी कैन से 49,000 या 48,900 का। तो इस अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 पॉइंट्स की रेंज में हमें ओवरऑल पूरे वीक का मूवमेंट देखने को मिला है ना। और वीक का ही नहीं, वीक के पहले भी मार्केट्स इसी जोन में मूवमेंट कर रहा है। अब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज कहां पर देखने को मिलेगी, अगर कल के दिन जैसे कि हमारी वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाएगी, शुक्रवार का दिन है, लेट्स सी अगर हमारा 49,000
600 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है वीकली कैंडल की, तो यहां पर एक साइन मिल देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव मूवमेंट, और अगर डाउनसाइड के लिए 49,000 के नीचे ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो 48,500 तक का एरिया कवर कर देगा फॉर द डाउनसाइड, और इसके बाद सीधा सा 48,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलने, अगर इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे दी तो यार जी अगेन नेक्स्ट वीक भी हमारा काफी एक असमंजस में रहेगा कि मार्केट क्या करेगा। इस रेंज के बीच में, इस रेंज के ऊपर या नीचे क्लोज करना काफी जरूरी है यार, एटलीस्ट अगर हमें मार्केट का बॉटम समझना है या अपना टॉप समझना है। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट करके चलनी है एज अ वन डे के चार्ट फ्रेम पर। सेम तरीके से चलते हैं, बैंक निफ्टी को भी 15 मिनट के चार्ट्स पर ऑब्जर्व कर लेते हैं एज अवर इंपोर्टेंट लेवल्स। सो यहां पर भी यार आप एक्चुअली में देखोगे आपको क्या देखने को मिला गाइस, ये लेवल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये अभी के ड्रॉ की हुई नहीं है। प्लीज एक बार जाके टेलीग्राम चैनल में फ्री वाले में चेक जरूर कर लेना, उसके बाद भले ही एग्जिट हो जाना। मेरा गाइस उससे कोई फायदा नहीं है ना, मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि सर आपका प्रीमियम चैनल है, आप बेसिकली पेड सर्विस चलाते हो। एक्चुअली में आप लेबल्स को भी फॉलो करोगे ना तो यहां पर पैसा बना लोगे यार, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, जो लोग नहीं पेड कर सकते वो एज इसका बेनिफिट लीजिए यार। आप देख सकते हैं 49,500 के आसपास से और नीचे से 49,200, ऐसा मैंने क्या बोला था, प्रीवियस डे का जो हमारा सपोर्ट एरिया है, प्रीवियस डे का हाई है, वो हमारा एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। आपने क्या देखा, 49,250 के नीचे मार्केट नहीं गया। तो एक्चुअली में दिस इज अ एनालिसिस जो आपको बेनिफिट यहां पर करेगी। आई होप चीजें क्लियर हैं गाइस। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।